हेलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। इससे पहले हम लोगों ने ऐसे स्ट्रॉन्ग को मिक्स किया था। इसमें हम लोग किसको मिक्स करने वाले हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड के साथ। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर हम लोग देखें, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, मेरे पास ये जो दिया हुआ है इसके बारे में अगर मैं बात करूँ कि मान लो मेरे पास कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड गिवन है। स्ट्रॉन्ग एसिड मान लो मेरे पास, सबसे पहले मैं किसकी बात कर लेता हूँ बच्चों यहाँ पे, फर्स्ट pH of mixture of strong acid and weak acid। स्ट्रॉन्ग एसिड को एक वीक एसिड के साथ मिक्स किया हुआ है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले। जैसे मान लो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है। स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोगों ने क्या मान लिया? HA गिवन है। HA गिवन है, स्ट्रॉन्ग है, और इसका क्या गिवन है? कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है? C दी हुई है। और एक मेरे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? वीक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अब सेकंड हमारे पास कौन सा दिया हुआ है? वीक एसिड। वीक एसिड मेरे पास क्या दिया हुआ है बच्चों? वीक एसिड दिया हुआ है HB। और इसकी कंसंट्रेशन C1 है, तो इसकी कंसंट्रेशन हम लोग क्या मान लेते हैं? C2 मान लेते हैं। और ये वीक है तो इसका एक KAB गिवन रहेगा, KAB गिवन रहेगा। अब इनको हम लोगों ने क्या किया? सिंपल इन दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया है। तो अब देखो, अगर हम लोग वही यहाँ पे वीक के लिए मुझे इक्विलिब्रियम लिखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग वाला तो आपका पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो HA है, HA एक्वस की अगर हम लोग बात करें, ये किसमें हमारा ब्रेक होगा? H प्लस एक्वस एंड A नेगेटिव एक्वस, इसमें हमारा ब्रेक होने वाला है। तो ये हमारा C है, स्टार्टिंग में ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा। जब ये पूरा ब्रेक हो जाएगा तो ये C1 था, तो ये कितना बन जाएगा? C1, ये भी C1। ये हम लोगों ने लिख लिया। अब अगर मैं वीक की बात करूं, ध्यान देना, यहाँ पे वीक की बात कर रहे हैं। वीक हमारा किस में ब्रेक होगा? HB। एक्वस रहेगा, H प्लस एक्वस प्लस B नेगेटिव एक्वस। अब देखो ये कितना दिया हुआ है हमारे पास? C2, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा। जब हम इक्विलिब्रियम पे जाएंगे तो मान लो इसका जो डिसोसिएशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा? C2 1 माइनस अल्फा, ये बन जाएगा C2 अल्फा, और ये बन जाएगा C2 अल्फा। देखो, तो अल्फा यहाँ पे क्या है बच्चों? मैं डिफाइन कर देता हूँ। अल्फा क्या है बच्चों? अल्फा है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में है। अब मान लो एक अल्फा दिया हो और एक और अल्फा डैश आपको अल्फा डैश के बारे में कमेंट करवा है। अल्फा डैश क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इन नॉर्मल एक्वस सॉल्यूशन। नॉर्मल एक्वस मतलब उसमें कोई एसिड मैसिड नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप ही बताओ कि अल्फा और अल्फा डैश में क्या रिलेशन रहेगा? कौन सा बड़ा रहेगा? ये रहेगा, या फिर अल्फा इक्वल्स टू अल्फा डैश रहेगा, या फिर अल्फा ग्रेटर देन अल्फा डैश? इन तीनों में से कौन सी कंडीशन आएगी? अगर आपसे ऐसा पूछा जाए, कमेंट करवाया जाए इन दोनों पे, तो आप बताना ये क्या होना चाहिए, आंसर मुझे देना क्या आना चाहिए इसमें। ये अल्फा है हमारा। अल्फा क्या है? हम इस जो क्वेश्चन में अल्फा यूज किया, क्योंकि यहाँ पे आप ये क्या हो रहा है कि दोनों के दोनों एक ही कंटेनर में है, तो क्या होगा बच्चों? ये जो अल्फा होगा ये किसके? स्ट्रॉन्ग एसिड के कंपेयर में होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा रहेगा, तो मैं आपसे बोल सकता हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या रहेगा? इसमें कॉमन आयन इफेक्ट लगा रहा हूँ। कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा तो उसका डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? नॉर्मल से कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा ये इक्वेशन को अच्छा बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, C2 अल्फा को, ध्यान देना, C2 अल्फा को हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? C2 अल्फा को इंटू अल्फा को मैं X लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये क्या बन जाएगा? C2 माइनस X बन जाएगा, ये X बन जाएगा, ये X बन जाएगा।
अब देखो टोटल H प्लस कितना हो जाएगा, X प्लस C1, क्योंकि ये C1 हमारा यहाँ से भी तो आ रहा होगा ये एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड से, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा X। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे Ka की इक्वेशन लिखता हूँ, Ka किसके लिए रहेगा, ये तो स्ट्रॉन्ग, इसके लिए तो कोई डिफाइंड ही नहीं है Ka, चाहे कुछ रहे या ना रहे, इसको तो 100% जाना है। लेकिन जो वीक है, वीक में दिक्कत हो जाएगी। वीक क्या होगा हमारा, 100% डिसोसिएटिंग होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा बच्चों, H प्लस एक्वस इंटू बी नेगेटिव एक्वस अपॉन HB, ऐसा कुछ बनेगा। जल्दी बताओ ये कितना दिया हुआ है, X प्लस C1 इंटू एक्स अपॉन C2 माइनस एक्स। ध्यान देना यहाँ पे, ये निकल आया हमारा, ये मेरा आ गया। अब अगर मैं यहाँ बात करूं, तो मेरा यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या बन गया बच्चों, Ka इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, X प्लस C1 इंटू एक्स अपॉन C2 माइनस एक्स। यहाँ तक मैं कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया हूँ, ना लगाऊंगा। देखो इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ बच्चों, इसको अगर मैं आगे सॉल्व करके लिखूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, KaC2 माइनस KaX इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस C1x। तो उसको मैं x में क्वाड्रेटिक बन रही है तो क्वाड्रेटिक लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस x, इसको यहाँ ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, C1 प्लस Ka। C1 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, और Ka क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। और ये क्या बन जाएगा, माइनस KaC2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये हमारा 0 बन जाएगा। अब अगर मैं इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर रहा हूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, x की वैल्यू मेरी निकलेगी माइनस C1 प्लस Ka प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस भी हो गया, ये अंडर प्लस माइनस क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी ये बन गया Ka का इसका स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 4KaC2 बाय 2। अब आप खुद सोचो कि x तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, और ये नेगेटिव नहीं होगा तो ये जो माइनस रहेगा ये मुझे डिस्कार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ओवरऑल नेगेटिव बना देगा, तो ये मुझे नेगेटिव डिस्कार्ड करना पड़ेगा, तो ओनली क्या बन जाएगा, ये हमारा प्लस बन जाएगा। तो ये हमारे पास कंक्लूजन निकला है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ये जो कंक्लूजन निकला है ना, ये हमारा, ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों, ये मेरे पास x आ गया। ये x आप ध्यान रखना, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू मेरे पास निकली है, एक बार और लिख रहा हूं, माइनस C1 कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इन प्लस Ka प्लस अंडर रूट C1 प्लस Ka का होल स्क्वायर प्लस 4KaC2 बाय 2। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन, ये आ गई, ये आपको याद रखना है। क्या ये H प्लस कंसंट्रेशन है, H प्लस कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, जल्दी बोलो, H प्लस कंसंट्रेशन क्या था, C1 प्लस एक्स थी, ये निकाल लेना आप। और आपसे ये पूछा जाए कि HA की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी जब मिक्स करोगे तो कितना बन जाएगा, ये लिखा था ना C2 माइनस एक्स, C2 माइनस एक्स, एक्स कहाँ से, यहाँ से आएगा, और A माइनस की कंसंट्रेशन कितनी बन जाएगी, A माइनस की कंसंट्रेशन आपकी बन जाएगी x के बराबर। देखो ये, अब थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन में यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, वैसे जरूर, वैसे तो हो ही जाता है, वैसे ना करो तब भी काम चल जाएगा। अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ,
के ए मच लेस देन C1, मतलब ये जो C1 के रिस्पेक्ट में क्या है हमारा, ये बहुत छोटा है। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, x की वैल्यू बन जाएगी हमारी -C1 प्लस अंडर रूट C1 स्क्वायर प्लस 4KAC2 बाय 2। ये आ गया। अगर ये रहेगा मच लेस देन रहेगा, और अगर मैं इसको और सॉल्व करूं, ये सॉल्व हो गया हमारा। अगर हम मान लो H प्लस के पास गए, H प्लस कंसंट्रेशन मुझे निकालनी है, तो क्या करोगे आप, C1 इसमें ऐड करोगे तो इसको आप X इसमें ऐड करना, आप इसको सॉल्व करना, ये बन जाएगा हमारा C1 प्लस अंडर रूट C1 स्क्वायर प्लस 4KAC2 बाय 2 बन जाएगा। ये निकल आएगा। ये कब निकलेगा हमारा, जब आप इसमें अप्रोक्सीमेशन लगा रहे होगे। तो ये आप ध्यान रखना, ये अप्रोक्सीमेशन, ये वाला अप्रोक्सीमेशन। जैसे मान लो ये दिया हुआ है 10 टू पावर -3 दिया हुआ है, ये k 10 टू पावर -5, 10 टू पावर -6, 5 -6 दिया, 5 दिया, 10 टू पावर -6 ऐसा कुछ दिया है, तब आप ये अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। नहीं लगाना है तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत बड़ी वैल्यू, ये बहुत छोटी है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये नेगलेक्ट हो जाएगी। चलो, तो ये सभी को समझ में आ गया है कि भाई हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आपने ले लिया और उसके साथ आपने कोई वीक एसिड मिक्स कराया, तो वीक एसिड का डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, थोड़ा हमारा डिप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड उस पर कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा, और लगाएगा तो फिर क्या होगा, इस टाइप की हमारी कैलकुलेशन बनेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं, ये चीजें, ये आपको अगर हम क्वेश्चन की बात करें, कि आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट H प्लस कंसंट्रेशन एंड CaHCl2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव कंसंट्रेशन in a solution that is 0.01 m HCl and 0.01 m CaHCl2 C डबल बॉन्ड OH, ये दिया हुआ है। और आपको गिवन है Ka ऑफ CaHCl3 C डबल बॉन्ड OH का, इसका KH गिवन है आपको, इसका KH दिया हुआ है बच्चों 3 × 10⁻² दिया हुआ है, और साथ में दिया है √28 भी दिया हुआ है, √28 दिया हुआ है, 5.3 दिया हुआ है। ये आपको करना है, ये आपको करना है। साथ में एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये भी आपको करना है। जैसे कैलकुलेट पीएच करना है। आपको क्या दिया है, फर्स्ट वाला दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका जो Ka गिवन है, Ka आपका एसिटिक एसिड का दिया हुआ है 10 टू पावर -5 दिया हुआ है। फर्स्ट दिया हुआ है 10 टू पावर -3 m HCl एंड 10 टू पावर -3 m एसिटिक एसिड। ये एक सॉल्यूशन में है। सेकंड दिया हुआ है 10 टू पावर -1 10 टू पावर -1 m HCl एंड 10 टू पावर -3 m एसिटिक एसिड। थर्ड दिया हुआ है आपको 10 टू पावर -3 m HCl एंड 10 टू पावर -1 m एसिटिक एसिड।
ये अलग अलग दिए, इनका पीएच आपको निकालना है। तो ये दो आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं, तो आप करके देखना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्लास में। चलिए, तो हम लोगों ने अभी क्या देखा बच्चों, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखनी है, बार बार आप डेराइव करके नहीं देखना, ये आपको ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब अगर मैं बात करूं बच्चों सेकंड, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, अभी हम लोगों ने पढ़ा है मिक्सचर ऑफ, अभी हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का। अब हम सेकंड पढ़ने वाले हैं मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड। देखो एक बात ध्यान देना, जो ऊपर वाले जो हम लोग फॉर्मूले हैं वो हम इसकी लगा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस के मिक्सचर के लिए भी सेम डेरिवेशन होगा, बस जो एक्स मिल रहा था वो OH, जो आपका जहाँ पीएच निकल रहा है वहाँ पे क्या निकलेगा हमारा POH निकलेगा, जहाँ पे आप K यूज कर रहे हो वहाँ पे K भी यूज करोगे, और जो आपका एक्स निकल रहा है वो OH माइनस निकल जाएगा, सेम की सेम कहानी हो रही होंगी, ये बस फॉर्मूले में K A की जगह K भी आ जाएगा बस, और जहाँ पे H प्लस मिल रहा है वहाँ पे हमारा OH माइनस मिल जाएगा, और कुछ नहीं हुआ। तो अब मैं बात करने वाला हूँ, इससे पहले हम लोगों ने किसको स्ट्रॉन्ग और वीक को लिया था मिक्सिंग को, अब मैं किसकी बात बात कर रहा हूँ यहाँ पे, टू वीक की बात कर रहा हूँ। कि मान लो मेरे पास अगर दो वीक एसिड दिए हुए हैं तो मैं मिक्स कैसे करूंगा, तो यहाँ पे जो भी हम वीक एसिड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मिक्सिंग किसकी बात कर रहे हैं, जो वीक एसिड है दोनों के दोनों क्या है हमारे मोनोप्रोटिक। तो ऐसा मान लो हमारे पास एक एसिड दिया हुआ है HA दिया हुआ है, जिसकी कंसंट्रेशन C1 है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है Ka1। सेकंड एसिड है HB, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है C2, इसकी हम लोगों ने क्या मान ली Ka2 मान ली, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेकंड एसिड Ka2। आ गया समझ में। तो अब इसको देखो कैसे हम लोग यूज करेंगे, कैसे हम लोग फॉर्मूला इसका हम लोग डेराइव करेंगे। तो देखना, इन दोनों को मिक्स कर दिया हम लोगों ने। अब इन दोनों को मैं मिक्स कर रहा हूं, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूं, देखो यहाँ पे HA हमारे पास क्या दिया हुआ है बच्चों, HA हमारे पास एक्वस है। तो यहाँ पे अगर इसको मैं ब्रेक करूंगा तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा हमारा, H प्लस एक्वस प्लस A नेगेटिव एक्वस, ऐसा कुछ बनेगा। तो ये कितना है हमारा C1, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये कितना बन जाएगा C1 माइनस अल्फा, इसको अल्फा 1 बोल देता हूं, तो ये C अल्फा 1, क्योंकि अल्फा 2 मैं सेकंड एसिड के लिए यूज करूंगा, C1 अल्फा 1, ये C2 सॉरी ये भी C1 अल्फा 1, ऐसा कुछ बनेगा। ये आ गया हमारा पहला वाला। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड के लिए क्या बन जाएगा, HB एक्वस, क्या बनेगा ये हमारा HB एक्वस, और ये H प्लस एक्वस बनेगा, और ये क्या बन जाएगा प्लस B नेगेटिव एक्वस, ऐसा कुछ बन रहा होगा। तो ये कितना दिया हुआ है बच्चों, ये दिया है C2, ये बनेगा हमारा C2 माइनस अल्फा 2, C2 अल्फा 2, C2 अल्फा 2। तो समझ में आया यहाँ पे क्या है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 क्या है हमारे, डिग्री ऑफ अल्फा 1 क्या है हमारा DOD ऑफ HA, और अल्फा 2 हमारा क्या है बच्चों DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HB सेकंड बेस। ये हमारा कुछ इस टाइप का बन गया। अब अगर इनको हम एक्सप्रेशन में डालें तो Ka1 क्या बनेगा बच्चों, H प्लस, ध्यान दो H प्लस A नेगेटिव अपॉन HA, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो यहां पे हमारा Ka1 की अगर मैं बात करूं तो क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारा। अब सुनो, एक चीज तो हम लोग भूल ही गए, क्या भूले हैं बच्चों, कि एक दूसरे पे ये एक ही कंटेनर में है तो क्या होगा, टोटल H प्लस कितना बन जाएगा, टोटल H प्लस यहाँ पे बन जाएगा अल्फा 1 C1 अल्फा 2 C2, यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस C1
अल्फा वन, यहाँ पे क्या बन जाएगा C2 अल्फा टू, ये टोटल H प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल H प्लस कितना बन जाएगा C1 अल्फा वन प्लस C2 अल्फा टू, ब्रैकेट में डाल दिया। और A कितना है हमारा C1 अल्फा वन, आया समझ में, अपॉन C1 वन माइनस अल्फा वन, ये बन गया। ऐसे ही अगर मैं Ka2 के पास जाता हूं, Ka2 मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ सेकंड एसिड, तो ये क्या बनेगा हमारा, जल्दी बताओ, H प्लस और B नेगेटिव अपॉन HB, ऐसा कुछ बनेगा। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो कैसा बन जाएगा ये हमारे पास, तो Ka2 कैसा बन जाएगा C1 अल्फा वन प्लस C2 अल्फा टू, डिक 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 हो गया, C2 अल्फा टू डिवाइडेड बाय C2 वन माइनस अल्फा टू, आ गया। चलो, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गए हैं, दो एक्सप्रेशन आ गए हमारे पास, दो एक्सप्रेशन मेरे पास आ गए। कौन कौन से आए, एक K1 के टर्म में आया और एक किसके टर्म में आया बच्चों, K2 के टर्म में। अब यहां पे ध्यान देना, वही बात हो जाएगी, बोलना आसान हो जाएगा, सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होगा। अब आपसे पूछा कि ये बताओ कि आप कैसे निकालोगे एसिड बेस, मान लो आपको निकालना है टोटल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फा सॉल्व करना पड़ेगा, अल्फा वन अल्फा टू निकालने पड़ेंगे। मतलब मुझे K1 की ये जो इक्वेशन है, ये जो K1 की इक्वेशन है, ये जो हमारे पास K1 की इक्वेशन है, मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब ये जो है इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इक्वेशन 2 बोल दो। तो कहना आसान है कि सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फाइंड अल्फा वन एंड अल्फा टू। अल्फा वन और अल्फा टू फाइंड कर लोगे तो ये आप निकाल लोगे, आसानी से निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे। लेकिन क्या सॉल्व कर पाना आसान है? तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना बच्चों, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यहां पे क्या होगा बच्चों कि ये जो अल्फा वन एंड अल्फा टू हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हम क्या बोलेंगे, बोथ आर स्मॉल एस कंपेयर टू वन के कंपेयर में ये स्मॉल होंगे, तभी हम कर पाएंगे। अगर ये नहीं है तो वैसे ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, आपको दिया ही नहीं जाएगा। अगर नहीं है, मान लो कि पहली बात तो बनता ही नहीं, अगर नहीं है तो फिर ये इक्वेशन आपको पूरी सॉल्व करने की, यहां से दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि भाई अल्फा वन और अल्फा टू क्या है, हमारे छोटे हैं वन के रिस्पेक्ट में। तब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, C1 बन जाएगा। तो हमारा ये जो K1 है, K1 हमारा किस में रिड्यूस हो जाएगा, तो हमारा ये जो Ka1 है ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C1 अल्फा वन प्लस C2 अल्फा टू, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अल्फा वन। Ka2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जल्दी बताओ। Ka2 हमारा किस में बन जाएगा, C1 अल्फा वन प्लस C2 अल्फा टू इंटू अल्फा टू, इसमें कन्वर्ट हमारी इक्वेशन हो जाएगी। इसमें कन्वर्ट हो गई हमारी इक्वेशन। तो यहां से मैं एक चीज कंक्लूड कर सकता हूं, Ka1 अपॉन Ka2 क्या बन जाएगा हमारा, एक अल्फा वन अपॉन अल्फा टू। अगर आपसे अल्फा का रेशो पूछा तो जो K1 K2 का रेशो रहेगा वही अल्फा का रहेगा। मतलब जिसका K2 बड़ा रहेगा वो ज्यादा डिसोसिएट होगा, जिसका K अब वो तो वैसे ही कॉमन सेंस था कि भाई जिसका K ज्यादा रहेगा वो ज्यादा डिसोसिएट होगा। तो यहां से भी हमें मालूम चल गया, अगर आपसे डायरेक्ट अल्फा वन और अल्फा टू की रेशो की बात करें तो जो आपका K1 K2 का रेशो आएगा वही हमारा यहां से आ जाएगा। अब मान लो मुझे इसको इक्वेशन 3 बोल दो, इसको इक्वेशन क्या बोल दो बच्चों, इसको इक्वेशन आप 4 बोल दो। अब मुझे H प्लस कंसंट्रेशन निकालनी है, ध्यान देना, H प्लस कंसंट्रेशन निकालनी है। तो आप देखो यहां पे मैं थोड़ी होशियारी मारूंगा, क्या करूंगा यहां पे, अगर मैं बोलूं कि इक्वेशन 3 को, अगर मैं जो इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 को अगर मैं C1 से मल्टीप्लाई कर दूं और इक्वेशन
4 को एंड जो इक्वेशन 4 है उसको मैं C2 से मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों को क्या कर दूं, ऐड कर दूं। जल्दी बताओ क्या बनेगा, जल्दी सोचो क्या बनेगा। सोच सकते हो ना, ये जैसे हम लोग साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में हम लोग करते थे मल्टीप्लाई थोड़ा बहुत। ये जुगाड़ लगाइए, इसको मैं C1 कर दिया, इसको C2 से, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा हमारा, KA1C1, KA1C1 बन जाएगा कि नहीं बनेगा, इक्वल्स टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C1 अल्फा 1। और ये क्या बन जाएगा, KA2C2 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C2 अल्फा 2। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये आपको खुद सोचना है क्या बन जाएगा ये। और ये चीज हमारी क्या है, तो ये बन जाएगा हमारा, यहां पे अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा K1C1 प्लस KA2C2 इक्वल्स टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 का स्क्वायर बन जाएगा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा। और यहां से, और ये चीज है क्या बच्चों, ये चीज है हमारी टोटल H प्लस, है कि नहीं। तो यहां से बताओ जल्दी कि H प्लस कितना निकल आएगा, H प्लस मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ K1C1, मतलब जो एसिड लिया उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसकी कंसंट्रेशन प्लस दूसरे एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसकी कंसंट्रेशन, उनका अंडर रूट। देखो कितना अच्छा एक्सप्रेशन बनता है। तो ये एक्सप्रेशन हमें ध्यान रखना है, ये वाला आ गया समझ में सभी को। तो ये जब दो वीक एसिड का जब हमें पीएच निकालना है तो दो वीक एसिड अगर आपने मिक्स किए तो डायरेक्ट H प्लस कंसंट्रेशन क्या आती है, डायरेक्ट H प्लस कंसंट्रेशन हमारे पास मिलती है, डायरेक्ट H प्लस कंसंट्रेशन मेरे पास मिल जाती है अंडर रूट पहले वाला एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसकी कंसंट्रेशन, दूसरे वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसकी कंसंट्रेशन का अंडर रूट ले लो, ये मिल जाएगा। अब सेकंड, अगर आपसे पहला तो ये आपका निकल आया, पहला ये आ गया, दूसरा आपसे पूछ सकते हैं कि A नेगेटिव बताओ, A नेगेटिव क्या बनेगा। देखो A नेगेटिव निकालने के लिए अगर मैं यहां जा रहा हूं, देखो अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे A नेगेटिव निकालने के लिए अगर मैं यहां जाऊं तो ये जो इक्वेशन बनाई है, देखो ये जो इक्वेशन बनी है इसमें ये ऊपर वाली इक्वेशन के पास मैं जा रहा हूं, यहां पे जाओ, देखो ये हमारा छोटा है, ये हमारी इक्वेशन बन गई थी। तो ये क्या है बच्चों, यहां पे अगर मैं जाऊं ऊपर वाली इक्वेशन पे, एक सेकंड, यहां पे आ रहा हूं, देखो यहां पे आओ तो ये हमारा कितना आ गया, ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया, हमें ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए मैं कहां पे जा सकता हूं, मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं, यहां पे मुझे A नेगेटिव चाहिए। तो A नेगेटिव जाने के लिए देखो ये अप्रोक्सीमेट, अल्फा हमारा छोटा है तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली क्या ले सकता हूं, इसको मैं C ले सकता हूं, C ले सकता हूं ना। अल्फा हम लोगों ने बोला अल्फा यूनिटी के रिस्पेक्ट में बहुत कम है। तो ये बताओ A नेगेटिव क्या बन जाएगा, KA इंटू HA अपॉन KA इंटू HA, और HA क्या है हमारा C1। तो यहां से अगर मैं A नेगेटिव की बात करूं तो A नेगेटिव कितना आ जाएगा हमारा, A नेगेटिव ध्यान देना, A नेगेटिव कितना निकल आएगा हमारा, KA1 और कंसंट्रेशन क्या है HA की C1 अपॉन H प्लस, और H प्लस क्या है अंडर रूट KA1 C1 प्लस KA2 C2। ऐसे ही यहां पे अगर मैं B नेगेटिव की बात करूं, ये क्वेश्चन में हमसे पूछते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, अगर B नेगेटिव की बात करें तो B नेगेटिव क्या आता है हमारा KA2, और ये इसको आप 1 के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर दोगे तो HB कितना बन जाएगा C2 के बराबर, तो ये C2 इसको पहुंचाओगे अपॉन H प्लस, ये हमारे पास आ जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, ये नीचे में डायरेक्ट लिख देता हूं, ये आपको ध्यान रखने फॉर्मूले में। तो अगर हम लोग बात करें यहां, क्या बनेगा हमारा, जल्दी बताओ। अगर A नेगेटिव चाहिए तो उसका आप KA1 लिख दो, उसकी कंसंट्रेशन लिख दो और यहां पे H प्लस लिख दो, H प्लस। और अगर मुझे थर्ड, अगर मुझे B नेगेटिव चाहिए तो B नेगेटिव क्या बन जाएगा, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था KA2C2 अपॉन H प्लस कंसंट्रेशन, H प्लस कंसंट्रेशन हमारी ये रहती है।
सभी को समझ में आ गया हो। चलो फिर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जैसे आपके पास दिया हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हमारे पास दिया हुआ है 0.02 m HOCl पर क्लोरिक एसिड दिया हुआ है, और हमारे पास दिया हुआ है, चलो क्वेश्चन ही लिख लेता हूं, पूरा क्वेश्चन लिखोगे तो मजा आएगा क्वेश्चन लिखने में। क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन काफी अच्छा इसलिए लिख रहा हूं। कैलकुलेट, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, कैलकुलेट pH of solution obtained by mixing equal volume of 0.02 m HOCl and 0.2 m CH3C double bond OH formic acid, एस्टिक एसिड सॉल्यूशन। Ka दिया हुआ है जो आपका HOCl का गिवन है हमारे पास 2 × 10⁻⁴, और Ka2 जो हमारा गिवन है CH3C डबल बॉन्ड OH का, वो हमारे पास कितना गिवन है 2 × 10⁻⁵, ऐसा कुछ गिवन है। तो ये मेरे पास कुछ गिवन है। अब यहां पे ध्यान देना बच्चों, ये गिवन है और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड फर्स्ट pH, सेकेंड कंसंट्रेशन ऑफ OLCl नेगेटिव, थर्ड कंसंट्रेशन ऑफ CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, फोर्थ POH। ये आपको फाइंड करना है। देखो आसान है, अभी आपको सिखाया है, क्या करोगे डायरेक्ट, जल्दी बताओ क्या करना है। तो अगर मैं यहां सोचूं क्वेश्चन करने का, तो अभी आपको ऊपर सिखाया है एकदम फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन लग रहा है, हाँ है भी फॉर्मूला। तो H प्लस कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बच्चों, सिंपल है ना, हमारे पास H प्लस कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, K1C1 प्लस Ka2C2। जल्दी जल्दी बताओ क्या हो जाएगी। तो K1 कितना दिया हुआ है, HOCl का 2 × 10⁻⁴। तो कंसंट्रेशन क्या होगी, अगर मैं इक्वल वॉल्यूम में मिक्स करूंगा तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी ना। मान लो 1 लीटर ये है, 1 लीटर ये, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कंसंट्रेशन 0.1 किस में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी, जो ये था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.01 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 0.21 में। ध्यान रखना है ये, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम में मिक्स किया तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इक्वल इक्वल क्या हो जाएंगे दोनों, अगर मिक्स करोगे, मान लो 1 लीटर ये है और 1 लीटर ये है, दोनों को मिक्स करोगे तो 2 लीटर हो जाएगा, और 2 लीटर होगा तो वॉल्यूम डबल, तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। ये कितना दिया हुआ है 10 टू पावर कितना हो जाएगा, ये -2 प्लस ये K1 हो गया और ये C हो गया। सेकंड का कितना दिया हुआ है, सेकंड की अगर हम लोग बात करें, सेकंड का दिया हुआ है 2 × 10⁻⁵, और इसका कंसंट्रेशन कितना है 0.1, मतलब 10⁻⁻1। जल्दी जल्दी बताओ कितना आंसर हो गया, ये बन गया हमारा 2 × 10⁻⁻6 प्लस 2 × 10⁻⁻6 कितना हो गया, जल्दी बताओ। तो ये बन जाएगा हमारा 2 × 10⁻3। तो pH पहला कितना आ गया आंसर हमारा, पहला pH मेरा आ जाएगा 3 - log 2, मतलब 2.7 आ गया पहला वाला। देखो कितना आसान था, फर्स्ट हो गया ही। सेकंड मुझे क्या निकालना है, OCl नेगेटिव, और OCl नेगेटिव निकालने के लिए इसका इक्विलिब्रियम लेना पड़ेगा। इसका Ka ले लो, इसकी कंसंट्रेशन ले लो और H प्लस से डिवाइड कर दो, यही करना पड़ेगा ना। तो OCl का K कितना है, OCl का K है कितना दिया, ये दिया 2 × 10⁻⁵, और कंसंट्रेशन कितनी है 0.01, और pH कितना, H प्लस कितना आया 2 × 10⁻3, तो 2 से 2 निपट गया। जल्दी बताओ कितना हो गया,
यहाँ पे जाएगा तो ये -2 बचेगा, -2 और -2 -4 10⁻⁻⁴m आ गया, सभी का आ गया होगा। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ऐसे ही हम लोग थर्ड निकाल लेंगे। थर्ड हमें क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो इसके लिए इसका K ले लो, C ले लो और H+ से डिवाइड कर दो। तो इसका C कितना है, अरे गड़बड़ हुआ है भैया, गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे 10⁻⁻⁴ था तो यहाँ पे -4 लेना पड़ेगा। -4 लेंगे तो यहाँ पे ये 3 बन जाएगा और कुछ नहीं होगा। ये कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁵ इंटू 10⁻, कितना है इसी कंसंट्रेशन 0.1 -1 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻⁻3। तो ये 2 से 2 निपट गया, ये बन जाएगा 10⁻⁴m आ गया। और PO फोर्थ हमें क्या निकालना है, फोर्थ निकालना है बच्चों POH। POH क्या हो जाएगा 14 - PH। तो ये बन जाएगा हमारा 14 - 2.7, मतलब ये बन जाएगा हमारा 11.3। तो सभी को आ गया होगा समझ में। तो जो आपको बताया ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, और ये सेम का सेम फार्मूला क्या वो आपको जो फार्मूला बताया X वाला वो ध्यान रखना है। और सेकंड आपको क्या बताया, दो वीक एसिड को मिक्स करेंगे तब हम लोग कैसे करेंगे। तो ये आपको बताया √K1C1 + K2C2 ये हो जाएगा। अगर मान लो दो वीक बेस को मिक्स किया होता तो क्या हो, K एक ही जगह क्या बन जाता, K भी बन जाता, सेम फार्मूला रहता, सेम डेरिवेशन होता। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके बच्चों।